Assalamu alaikum. As we have discussed about the quadratic equations in previous lecture, so first of all, the standard form of quadratic equation को define कर लेते हैं. ax square plus bx plus c equals 0. ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब हम इसी इक्वेशन को बेसिकली डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे x इज वेरिएबल हियर. ठीक है, अगर x वेरिएबल है तो हमें a b c के बारे में इंफॉर्मेशन भी बतानी है. तो a b c जो है वो रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये. क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट पावर आ रही है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 की इक्वल है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल 0 के इक्वल है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम इसमें b को 0 कर देते हैं, ठीक है, मतलब अगर ना ये जो मिड में टर्म आ रही है ना, ये टर्म मिसिंग हो, अगर ये टर्म मिसिंग हो तो हमेशा जो इक्वेशन है ax square plus c equals 0 is called pure quadratic equation. ठीक है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो प्योर क्वाड्रेटिक कब बनेगी? जब उसमें जो मिड वाली टर्म है मिसिंग हो. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते थे कि ये वाली जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यहाँ पे x 0 हो. ठीक है, हमारे लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है ना, कि अगर ये टर्म मिसिंग है ना, या तो x 0 के इक्वल होगा या फिर b 0 के इक्वल होगा. देखिए, कोफिशिएंट तो 0 के इक्वल हो सकता है, बट ये वेरिएबल 0 के इक्वल नहीं होगा. वेरिएबल 0 के इक्वल इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप ये x 0 करते हैं ना, तो जब यहाँ पे भी आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो फुल इक्वेशन 0 हो जाएगी. ठीक है, इस वजह से जब भी हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन लिखनी है तो उसमें जस्ट हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि b शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक इक्वेशन लिखनी है. जैसे देखें, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी जाए ना, और हमसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन किस टाइप की है, इज स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना स्टैंडर्ड फॉर्म है. लेकिन अगर इसी फॉर्म में हमें यूं दे दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू -5, ठीक है, तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस वजह से नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सब टर्म्स का एक तरफ होना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हमेशा ना प्योर क्वाड्रेटिक के लिए आप ये मेंशन करेंगे इफ b इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, then it is pure quadratic. ठीक है, then equation जिसे हम यहाँ लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 is pure quadratic. ठीक है, अब हम ट्रेस करते हैं कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करके कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशंस प्योर क्वाड्रेटिक. यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, ये फर्स्ट है. सेकेंड एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0. थर्ड हम चेक कर लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 3x. ठीक है, और हम यहाँ पे 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 फोर्थ ले लेते हैं, और फिफ्थ यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0. ठीक है, अब आपने ना अगर लिटिल बिट सॉल्व करने की जरूरत हो तो आपने सॉल्व भी करना है. ये चेक कर सकते हैं ये फुल इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है मजीद. इसका मतलब ये है कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, मतलब हमने क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक चेक करना है ना. अगर x वाली टर्म मिसिंग हो तो वो प्योर क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक होगी. तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो x वाली टर्म है मौजूद नहीं है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे.
ठीक है। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं हमें लिटिल बिट सॉल्व करने की जरूरत है। तो -3x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन आ रही है ना, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब इससे हम सिंपल मेंशन कर देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो ये तो ना तो क्वाड्रेटिक है ना ही प्योर क्वाड्रेटिक है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो सिंपल लीनियर इक्वेशन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। फिफ्थ में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल 0 मजीद सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। और ये मजीद सॉल्व भी नहीं हो रहा, और अगर देखा जाए तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल वो मीन्स इस तरह गिवन हो, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वैसे जैसे आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। अगर हमने सेपरेट करना हो क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक को, तो हमेशा ये टेक्निक याद रखिएगा कि हमें पहले उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वो जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है ना, उस फाइनल एक्सप्रेशन से आपने गेस करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये प्योर क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए तीनों टर्म्स मौजूद होंगी, मींस एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा आपके पास जो एक्स वाली टर्म होगी वो मिसिंग होगी, मींस उसका कोफिशिएंट 0 हो सकता है, एक्स 0 नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, और उनको चेक करने के लिए हमें कैसे गेस करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है, उसके लिए हम ये वाला फुल प्रोसीजर यूज करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं कि कैसे हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसमें सेपरेट करना है कि वो क्वाड्रेटिक हैं या प्योर क्वाड्रेटिक हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं।